आइए जानते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी राज्य व्यवस्था, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को समिति के निर्णय का अस्वीकार करने का अधिकार दिया? सन 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित एक और विधेयक लाया गया। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां चाहते थे। 1786 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि शांति रक्षा या भारतीय साम्राज्य की भलाई से संबंधित विशेष मामलों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत को दरकिनार कर अपना शासन लागू कर सकता था। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का प्रावधान किया था? चार्टर एक्ट 1853 ने निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, जिससे 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन कंपनी के कोषाध्यक्ष तय क्रिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी की सेवाओं को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलकर संरक्षणवाद को समाप्त कर दिया। मैकले 1854 के अधिनियम एक सीमित सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा भर्ती प्रभावी बनाया। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में एक कार्यशील विधान परिषद का गठन किया? 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने भारत में पहली बार 12 सदस्यों वाली केंद्रीय विधान और कार्यशील विधान परिषद निर्माण किया। फिर कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने का निर्णायक कदम उठाया। नेक्स्ट, भारतीय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब समाप्त किया गया? 1813 में चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार का अधिकार बनाए रखा। नेक्स्ट, किसने भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की? मैटिंग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रशासन ने भारतीयों की संख्या बढ़ाने और सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन और भारत दोनों में आयोजित करने की सिफारिश की। इस आधार पर 1992 ईस्वी से आईएएस परीक्षा इंग्लैंड और भारत में आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग 1857 ईस्वी में दोनों देशों की एक साथ परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया।